हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के संबंध में कहते हैं बड़ी रोचक बात कि देखिए, इस जगत में आप हर वस्तु और व्यक्ति से जो आपके आसपास है अपना संबंध समझते हो। पृथ्वी से क्या संबंध है? बैठे हैं इसके ऊपर। हवा से क्या संबंध है? जी रहे, हवा के बिना कैसे जिएंगे? आकाश में तो स्थित रहना ही पड़ता है। आकाश में हम लोग आकाश के बिना कहाँ रहेंगे? जल चाहिए, जल चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे। आप मेरे स्टूडेंट कह सकते हैं, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ। ऐसे करके आप देखेंगे कोई व्यक्ति सोचेगा ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। हर जगह संबंध देख रहे हैं कि नहीं? गर्दन के झुकाव के द्वारा बताइए, आप आसपास सब जगह अपना संबंध देख रहे हैं कि नहीं? सबसे संबंध देख रहे हैं, लेकिन ये सब वस्तुएं और व्यक्ति जिनके हैं उनसे संबंध बिल्कुल नहीं देख रहे। क्या ब्रिलियंट बात प्रभुपाद जी ने कहा है कि नहीं? सब वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, हर वस्तु से संबंध जोड़ रहे हैं, लेकिन जिनकी ये वस्तु हैं भगवान, उनसे संबंध का बिल्कुल अनुभव नहीं करते ना। और जबकि वास्तविक रूप से संबंध एकमात्र हमारा भगवान से। ये तो इसको कैसे जागृत होगा? गीता सुन करके, भगवत गीता सुन करके व्यक्ति को समझ में आएगा कि उसका संबंध भगवान से, एकमात्र उसका संबंध भगवान से ही, बाकी किसी से नहीं है। दूसरी बात प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदरता से कही कि देखिए, आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन कोई चीज बड़ी हो तो केवल बड़ी होने मात्र से हमको इंप्रेस नहीं करती। हाँ, बड़ा है तो क्या हुआ? सारी चीज़ों को आट कर अटाया हुआ है ना आकाश। हम आकाश की सेवा तो नहीं करते हैं, लेकिन आकाश हमारे सेंस परसेप्शन का विषय नहीं है, हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है। तो जब हम समझेंगे कि भगवान विशेष रूप से कैसे महान हैं, तब व्यक्ति भगवान की सेवा करने का उद्यम करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान महान हैं और उनकी सेवा से मुझे महान लाभ प्राप्त हो सकता है। जब ये बात समझ में व्यक्ति को आएगी, तब व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भगवान की महानता समझ में आएगी, उनकी दयालुता समझ में आएगी, तब व्यक्ति भगवान की सेवा करना शुरू करेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं हमारी बहुत बड़ी बीमारी है कि सबसे संबंध अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान से संबंध का अनुभव बिल्कुल नहीं करते, जबकि हमारा संबंध एकमात्र भगवान से है। ठीक है। एक और विचारणीय बात है, क्या भगवान ने सबको सोने के लिए एक ही प्रकार का घर दिया है? क्या भगवान ने सबको सोने के लिए एक ही प्रकार का स्थान दिया है? अच्छा, जितने स्थान में आप लेटते हैं उतना ही तो स्थान चाहिए ना लेटने के लिए। क्यों भाई? अगर 3/6 का स्थान, आप बॉडी आपकी 3/6 की है, तो उतना स्थान दे रखे हैं ना भगवान ने, कुछ नहीं दिए हैं। तो भगवान सब है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति हो 5 फुट 5 इंच का, उसको 7 फुट की जरूरत पड़े, उसको 5 फुट का 5 फुट बाई 5 इंच का स्पेस चाहिए, भगवान देते हैं उसको। जितना जल चाहिए उतना देते हैं। सब तो सम ही है। सब बातें विचार करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सुना था भगवद गीता के पिछले अध्याय में, तो देखिए पिछले अध्याय में नहीं, इसी अध्याय के पिछले श्लोक में, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भगवान में ही जिनकी बुद्धि है, भगवान में ही उनका मन है, भगवान में जिनकी श्रद्धा है, भगवान के परायण हैं, भगवान जिनके परमाश्रय हैं, ऐसे ज्ञानी अपुनरावृत्ति को गच्छन्ति, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब भगवत संबंधी अपने ज्ञान के द्वारा सारे कल्मशों से मुक्त होकर के। कल्मश ये कि भगवान विषम है। तो अब कोई पूछे कि इन ज्ञानियों का स्वरूप क्या है, ये ज्ञानी कैसे होते हैं, इसको अगर कोई जानना चाहे तो आज का श्लोक है। समझ में आया? उन्होंने कहा ज्ञानी जन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ज्ञानी होते कैसे हैं? कैसे मानेंगे कि हम ज्ञान में स्थित हैं? ज्ञानी कोई तो पंडित कहेंगे। पंडित कहने का मतलब है कि व्यक्ति ज्ञानी है। तो यहाँ पे पंडित शब्द आ रहा है, आप कहेंगे वहाँ पे ज्ञानी आया, तो एक ही अर्थ है। पंडित कहिए या ज्ञानी कहिए, एक ही अर्थ है। किसको पंडित कहा जाएगा? कौन व्यक्ति भगवान के अनुसार पंडित है, ना कि जनता के अनुसार? कौन व्यक्ति भगवान के अनुसार ज्ञानी है, ना कि जनता के अनुसार? कौन व्यक्ति
वाकई सत्य में स्थित है और यह व्यक्ति स्वयं अपने भी अनुभव करेगा कि वाकई अगर मुझे ज्ञान हुआ है तो मेरी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। तो मेरे पीछे बोलिएगा, बोलने का प्रयास कीजिए। आप बोल सकते हो, बोलिए, बोल सकते हैं, बोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। शुनि चैव स्वपाकच्च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक बात तो यहाँ पे लोग प्रवचन में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक बात नहीं समझ पाते हैं कि ज्ञान का ट्रांसफर टीचर की इच्छा से भी होता है। शायद लोग समझ नहीं पाए, आज तक नहीं समझ पाए। अब मैं आंखें बंद कर लूं तो मुझे कौन दिखाई पड़ेगा? मेरा संबंध आप लोगों से कट जाएगा कि नहीं? आंख बंद कर क्लास दूं? कभी कभी होता है कुछ वक्ता कभी आंख बंद कर क्लास देते हैं, एकदम इम्पर्सनल हो जाता है। या फिर मैं मान लीजिए अपना वीडियो ऑफ कर दूं, तभी तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ेगी। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ना प्रवचन। आप देख सकते हैं कि जो लोगों की कोई मजबूरी नहीं है, जैसे कोई माता जी खाना नहीं बना रही हैं और खाली हो सकता हो चाय पी रही हो, वी हैव नो आइडिया व्हाट शी इज डूइंग और नॉट डूइंग। तो देखिए ये एक इम्पर्सनलिज्म से कितना ज्ञान आप धारण कर पाओ कि ये आप अपने पे सोच लीजिएगा। कोई व्यक्ति एक निष्ठ भाव से बैठकर 1 घंटा भगवान के बारे में सुन रहा है, उसमें और अब जो चलते फिरते कुछ कार्य कर रहा है उसमें सुनने में थोड़ा अंतर तो पड़ ही जाएगा। थोड़ा नहीं, काफ़ी अंतर पड़ जाता है। आप भगवान को समय दे रहे हैं, भगवान को 1 घंटे का कम से कम समय, जो भगवान आपको 24 घंटे दिए हैं, सुनाई पड़ रहा है? जो भगवान आपको 24 घंटे दिए हैं वह और 24 घंटे पालन कर रहे हैं, उनको हम 1 घंटा कम से कम वो दे रहे हैं उनके बारे में श्रवण करने के लिए। अप टू यू। मैं बिल्कुल भी नहीं डांट रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास खुद का विवेक नहीं है उसको तो ब्रह्मा जी भी विवेक देंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हम तो ब्रह्मा जी है नहीं, है ना? और उपनिषद कहता है उपनिषद भी आके ज्ञान देगा तो समझ में नहीं आएगा। जिसके लिए ही मानव जीवन है उसको क्या हम जिंदगी भर पार्ट टाइम ही करते रहे? अपने बच्चों को भी पार्ट टाइम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? आप विचार कीजिए, है कि नहीं? बच्चों को भी ऐसी पढ़ाते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री कर लो, और साथ में वो लूडो खेलते रहो और लेक्चर होता रहेगा, सुनते रहो, चेस खेलते रहो, सुनते रहो। आपकी इच्छा, आपका विवेक, जितना ग्रहण करना चाहे कर लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ज्ञानियों के वर्णन हो रहा है, और अगर हम भक्ति करके ज्ञान के अवसर को प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति हमारी आनी चाहिए। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, दैट मीन्स रियलाइजेशन के द्वारा, एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि यानी समभाव से देखते हैं। में देखिए, पंडिता यानी ज्ञानी गण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, श्वपाकेचा, श्वप मतलब कुत्ता और पाक मतलब उसको पकाने वाला मतलब चंडाल में, गवि मतलब गाय में, हस्तिनी मतलब हाथी में, शुनि च एवं कुत्ते में भी समदर्शना, समदृष्टि संपन्न अर्थात समदर्शी होते हैं, अर्थात वह राग और द्वेष से रहित होते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म स्तर पर स्थित है, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर स्थित है वह ऐसी दृष्टि से युक्त हो ही नहीं सकता। वह लोगों में ऊंच नीच जरूर देखेगा। तो ये इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति गुणातीत है। तो आप देख लीजिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गवि हस्तिनी गाय और हाथी में,
शुनि चैव शपाकेचा, शुनि मतलब कुत्ते में और कुत्ता खाने वाले में भी पंडितः समदर्शिना, पंडित समदर्शी। अब देखिए विचार कीजिए, शब्द है यहाँ पे समदर्शिनः, उसका दर्शन सम होता है, व्यवहार सम नहीं हो सकता है। ब्राह्मण अब ये नहीं कि वो कुत्ते को जाके आलिंगन करना शुरू कर दे, लेकिन असम्मान नहीं होता, सभी के प्रति सम्मान होता है। अर्थात सभी में, सभी एक जीव है, एक भगवान है, वह हर शरीर में रह रहे हैं, तो सम्मान सबके प्रति है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाघ के जाकर के लिपट जाए। दर्शन सेम है लेकिन व्यवहार अलग अलग प्रकार से होगा, यानी क्योंकि भौतिक प्रकृति के स्तर पर एकता, एकदम समता हो ही नहीं सकती। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, हाथी हाथी है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, वो अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं उसमें समता आ सकती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? समदर्शिनः शब्द है यहाँ पे, दर्शी है, समदर्शी है, वो देख रहे हैं कि जीवात्मा है और विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए। जैसे यहाँ भी तो हमारे सामने मनुष्य है, लोग अलग अलग, पुरुषों में देख लीजिए अलग अलग तरह से कपड़े पहना हुआ व्यक्ति, कोई थोड़ा सा क्रीमिश धोती कुर्ता पहना है, कुछ हाफ बाजू का पहना है, कोई फुल बाजू का पहना है। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम लोगों को इंसान मानना छोड़ दें, है ना? तो हम लोग के मन में, चित्त में अगर राग और द्वेष है कि भाई ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा, हमारे इंद्रिय तृप्ति को दे रहा है तो अच्छा आदमी है, और ये हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे रहा है, ये खराब आदमी है, तो इसका मतलब हम भी ब्रह्म प्लेटफॉर्म पे नहीं है। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ये समझना चाहिए कि ऐसी दृष्टि हमारी भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इसको सुंदर तरह से समझा रहे हैं। व्यक्ति उनसे बात कर रहा है, कह रहे हैं कि आपको समदर्शी होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, हमारी समदर्शिता यह है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सम हुआ कि नहीं? जिसको भी देख रहे हैं उसको कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं। समता हुई कि नहीं? यानी राग और द्वेष से बाहर हुए कि नहीं? कितनी सुंदर बात है। इस जगत में व्यक्ति अच्छी वस्तुएं केवल अपनों को देता है। यस, क्योंकि गर्दन में लग रहा है फ्रैक्चर हो गया है ना, क्या हो गया है, कुछ ऐसे भी नहीं बोलते, ऐसे भी नहीं करते, क्या है? अच्छी चीजें अपने घर वालों को नहीं देते, सबसे पहले तो अपने घर वालों को देते हैं, है ना? वालों को नहीं देंगे, करते ही है रोज। जो सभी रोटियां बना करके सबकी रोटी बाहर ही जाती हैं क्या? नहीं, पहले हमारा बच्चा खाएगा, हमारे पति खाएगा, हमारी पत्नी खाएंगी, खा लेंगे, उसके कुछ बचेगा तो देखेंगे, नहीं तो फ्रिज में रख देंगे, शाम को फिर खाएंगे, लेकिन नहीं देंगे, है ना? अच्छी वस्तुएं हम दूसरों को कहाँ देते, मतलब इतना तो उत्साहित नहीं रहते हैं। लेकिन कृष्ण भावना से श्रेष्ठ कोई वस्तु है नहीं, है कि नहीं? अगर आप उसे सबको देना चाहेंगे तो आपकी समता नहीं होगी, संकीर्णता तो नहीं हुई। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, हम सबको देना चाहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये हमारी समता है। आप जानते हैं कि महाप्रभु पापी लोगों का भी उद्धार करना चाहते थे, वह जानवरों का भी उद्धार करना चाहते थे, और स्थावर यानी पेड़ों का भी उद्धार करना चाहते थे। क्यों? देख रहे हैं ना, समदर्शी है, यह समझता है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, सभी में भगवान का प्रेम सुप्त है, और अगर उनको भगवान का शब्द सुनाया जाएगा तो उनका प्रेम जागृत होगा। किसी से कोई द्वेष नहीं। अच्छा है ना? अच्छा पॉइंट लगा मुझे। कितनी आसानी से हम लोग समदर्शी हो जाएंगे। देखिए अगर आप पुस्तक वितरण करते हैं तो बहुत बार भक्त लोग दारू के ठेके में भी गीता दे के आते हैं। हम खुद दे के आए हैं, दारू के ठेके में ही, ऐसा नहीं कि उसे घर में दे के आए हों और वो दारू का ठेका रखा नहीं, दारू के ठेके पे ही दिया जाती। तो ये प्रचार करने से व्यक्ति इस प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। जब आदमी प्रचार करता, जानता है कि दारूबाज है, वैश्यगामी है इत्यादि, लेकिन जानता है कि ये भगवान का अंश है, खाली ये बीमार पड़ा है, भगवान की सेवा करेगा, भगवान का नाम सुनेगा तो एक दिन शुद्ध जरूर हो जाएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल लेवल पे हम ऐसा सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, जो पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, सॉरी इसमें एक मिस्टेक है, जो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, यानी जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं उसको बात कर रहे हैं। जो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, वे ज्ञानी जन कैसे होते हैं? समझ में आ रहा है? दोबारा जो जन्म नहीं लेगा उसकी दृष्टि समता में स्थित होगी। ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ऐसी भावना से व्यक्ति युक्त अगर है तो इस जगत में आसक्त है और फिर वह दोबारा जन्म लेगा। इसलिए जो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा, आज जोड़ लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक यहाँ, जो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, वे ज्ञानी जन कैसे होते हैं? इस अपेक्षा पर कहते हैं, अपेक्षा मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो कहते हैं, विषमों यानी कि भेदभाव वाली स्थिति में भी समरूप ब्रह्म को ही देखने का जिनका स्वभाव है,
वे पंडित अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, जो कुत्ते को पकाता है उस स्वपाक चंडाल में, तथा गौ, हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। यहाँ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चांडाल में तो कर्म की दृष्टि से विषमता, तथा गौ, हाथी और कुत्ते में जाति के कारण विषमता दिखाई गई। तो यानी देखने का समझने का प्रयास कीजिए, विषमता दिखती है। भौतिक स्तर पे आप विषमता को नहीं काट सकते। स्त्रियां हैं तो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं तो पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये विषमता होती ही है, इसको नहीं काट सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको नहीं काट सकते हैं। और व्यवहार में व्यक्ति को उसके अनुसार कार्य भी करना होता है, लेकिन दृष्टि क्या है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए किसी से द्वेष नहीं करता। यहाँ देख पा रहे हैं ब्राह्मण और चंडाल का कर्म की दृष्टि से भेद है। दोनों इंसान है ना, दोनों इंसान। जाति कहें तो क्या इंसान है, लेकिन दोनों मतलब कर्म की दृष्टि से अलग है। और गौ, हाथी और कुत्ता ये जाति अलग अलग है, तो जाति का भेद है। यहाँ कर्मगत भेद है और वहां जातिगत भेद है, लेकिन फिर भी उनमें समता देखता है, अर्थात उसमें यही आत्मा है। तीन आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से थोड़ा अर्थ लिया है, तो उसको आप अलग अलग तरह से अप्रिशिएट कीजिएगा, सारार्थवश नहीं। उसके बाद में गुणातीत हो जाते हैं। किसके बाद में? अविद्या से निवृत्त हो जाते हैं, विद्या को प्राप्त होते हैं, फिर गुणों के परे हो जाते हैं, अर्थात गुणातीत अवस्था का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। और गुणमय वस्तु मात्र में जो गुणों का तारतम्य है उसे ग्रहण करने में अनिच्छुक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इस जगत में हर वस्तु गुणमयी है, यानी सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण से युक्त है। तो अब किसी वस्तु में सत्वगुण की तारतम्यता है, किसी वस्तु में रजोगुण की तारतम्यता है, और किसी वस्तु में तमोगुण की तारतम्यता है। जैसे कोई भी वस्तु आप पकड़ेंगे तो अब स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति गुणों के अंदर है तो वह सत्वगुण को अच्छा मानेगा। जो अच्छा व्यक्ति है उस सत्वगुण को अच्छा मानेगा, और कोई रजोगुणी तो रजोगुण को अच्छा मानेगा, और कोई तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण को अच्छा मानेगा। खूब सो, दारू पियो, ये सब करो। तो गुणों की तारतम्यता के अनुसार जो इस जगत में श्रेष्ठता बताई जाती है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसमें सत्वगुण की प्राधान्यता होती है, उन सबको ग्रहण करने में अनिच्छुक होता है। अगर सामान्य भाषा कहें कि भाई बेसिकली पॉइंट इसका यह है कि सभी कुछ तो भौतिक है। भौतिक स्तर पे कहा जाए तो चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण, सभी भौतिक है, तो उसके प्रति वह इनडिफरेंट हो जाता है। ये अच्छा है क्योंकि ये ऐसा है, वो नहीं, सबको प्रति सम भावना रहती है। ऐसे वस्तु में वे सम बुद्धिमान होंगे, इसलिए विद्या विनय इत्यादि कह रहे हैं। ब्राह्मण और गाय सात्विक जाति के कहे जाते हैं। अब देखिए इन्हें थोड़ा सा अलग वर्गीकरण किया। आप पता है कि नहीं पता है, गाय पिछले जन्म में जो होता है उस जन्म में ब्राह्मण बनता है, सब कहा जाता है ब्राह्मण बनता है या मनुष्य बनता है, लेकिन सत्वगुणी मनुष्य, हाँ भाई ब्राह्मण बनता है। तो ब्राह्मण और गाय सात्विक जाति के कहे जाते हैं। अगर आप देखें गायों को, केवल गायों को देखने मात्र से मन शांत होने लगता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हम गौशाला में तो हम रह ही चुके हैं, कितने भक्त केवल गायों का दर्शन करने के लिए आते हैं, और वाकई आप देखेंगे केवल गायों को देखने मात्र से आप शांत हो जाएंगे। वैसे गाय ज़्यादा इधर उछल कूद भी नहीं करती हैं, बैठ खा लेंगे सब चुपचाप बैठ जाएंगे। दे आर नॉट वेरी। और सोते हुए भी आपको बहुत कम दिखेंगी, सोती हैं लेकिन बहुत कम दिखेंगी सोते हुए। तो प्राय कहा जाता है कि वो सत्वगुण में है। हाथी मध्यम अर्थात राजस है, और राजस है, राजसिक है, और कुत्ता एवं चांडाल तामस जाति के अतः अधम है। तो अब देखिए इन्होंने अलग तरह से वर्गीकरण किया कि अगर सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण माने तो गाय और ब्राह्मण एक जाति के हो गए गुण की दृष्टि से, और हाथी राजसिक हो गया, और कुत्ता और चंडाल तमोगुण के प्रधानता से हो गए। तो इन सबको बराबर मानता है, सभी विभिन्न शरीरों में है और आत्मा उनमें एक ही है। किंतु गुणातीत पंडित गण उनकी इन विशेषताओं को नहीं ग्रहण करते, अपितु गुणातीत ब्रह्म को सर्वत्र देखने के कारण वे समदर्शी होते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए एक ब्राह्मण है, एक गाय है, एक कुत्ता है, और कुत्ता खाने वाला चांडाल है, और हाथी है। वो सूर्य के प्रकाश में खड़े हैं, तो सूर्य का प्रकाश किसके ऊपर अधिक पड़ रहा है? ब्राह्मण के ऊपर। अच्छा बराबर नहीं पड़ेगा सबके ऊपर, समदर्शिता हो गई ना। सूर्य सबको बराबर तरह से देख रहा है कि नहीं देख रहा? और चंद्रमा भी बराबर। एक जगह बोला गया है कि चंद्रमा गाय काटने वाले के यहां भी आंगन में भी वैसे ही
रोशनी देता है जैसे कि गाय खाने वाले को, गाय की पूजा करने वाले को। इसी प्रकार से भगवान समदर्शी हैं, सभी के हृदय में विद्यमान है। एक बहुत सुंदर बात यहां पे आ रही है, क्या भगवान समदर्शी हैं? गर्दन हिला के बताइए। यस, वेरी एनकरेजिंग। यानी भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। ऐसा नहीं भगवान गीता बोल रहे हैं उनको रियलाइजेशन नहीं हो, वो तो सब रियलाइज नॉलेज ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को अब इस तरह पे आना हो, वो तो उस तरह से ही बोल रहे हैं। तो इसलिए अब यह नहीं सोचना चाहिए, हम लोग सोच सकते हैं कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमारे पास तो कोई ज्ञान है नहीं, उनके पास अधिक ज्ञान है, वो अधिक प्रिय होंगे। नहीं, भगवान सभी जीवों को प्रेम करते हैं, सभी जीवों को प्रेम करते हैं। भाई जो आपके पास योग्यता है वो कहां से आई? भगवान ने दी। दूसरे व्यक्ति के पास जो योग्यता है वह कहां से आई? भगवान ने दी। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान तो असीमित है, उनके सामने तो सबको छोटे ही हैं। आप लोग चींटियों के साइज कभी नापा है आपने? ये चींटी साइज उससे बड़ा कितना है? मान लो 1000 चींटियां आपके सामने आ जाएं तो कभी आप तोले है कि ये वाली तो बड़ी है, ये वाली छोटी है? इतना कोई ध्यान नहीं देता है। और हम लोग क्या है भगवान के सामने? सभी लोग इनसिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि थोड़ी सी सेवा को भगवान बहुत मानते हैं। ये बातें हमको बार बार सुननी है कभी। इसीलिए भक्तों को आपस में द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। अरे वो तो ये कर पा रहा है, वो तो हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो जितना कर पा रहा है भगवान को प्रसन्न करने की भावना से रख रहा है। भगवान पूरी तरह से समदर्शी है। आपने सुना है ना, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई कार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। ये भगवान बोल रहे हैं किसी के अवगुण को धारण नहीं करता है। ऐसे भगवान भी स्वयं है, किसी के अवगुण को धारण नहीं करते। कुछ सेवा करना चाहता है तो उसको बहुत मानते हैं। बहुत अच्छा भजन है ये। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर अधिक पड़ो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। ये दुविधा पारस नहीं जानत, ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। कहने कि एक लोहा एक बधिक किया जाता है, मांस काट रहा है, और एक लोहा पूजा में रखता है, पूजा में रखा जाता है, पूजा की वेदी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दुविधा कि भाई ये तो पूजा वाला लोहा है और ये बधिक यहाँ पे चक्कू के रूप में उपयोग हो रहा है, तो यह तो दुविधा पारस मणि जानती नहीं है। और आप जानते हैं भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि, पारस मणि। तो ये दुविधा वो जानता नहीं। क्यों? कैसे नहीं जानता? कहते हैं ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरऊ, शुद्ध सोना बना देता है उस 2 प्रकार के लोहे को। तो इसी प्रकार से भगवान के संपर्क में जो भी आता है वह पवित्र ही होता है। कितना पवित्र होता है? खरऊ सोना, 100% सोना। अब बहुत सुंदर बात, जब सोने की बात आ ही रही और इसी संबंध में प्रभुपाद कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात। आप ही बताइए, भगवान करे आप लोगों को अल्लाह ताला नवाजे, बहुत सोना आपके पास हो, तो सोने का आभूषण आप लोग का अनुभव भी होगा कि अगर घर में रखा है कई साल से तो वह गंदा हो जाता है। तो आप लोग कचरे में फेंक देते होंगे, क्या लगता है? जरा अपने गर्दनों से कुछ इंगित कीजिए। 2 शब्द सुनिएगा। एक सोना है, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना, शुद्ध मात्र। आप लोग बंगला में बोलते हैं शुद्ध मात्र, शुद्ध मात्र, ओनली प्योर गोल्ड है, ठीक। और दूसरा बहुत लंबे समय तक कहीं पकड़ा हुआ था, तो इस कारण से उसमें धब्बे आ गए, दाग आ गए, तो उसको फेंक देंगे? नहीं, थोड़ा चमकाएंगे और फिर वह प्योर शुद्ध सोने की तरह चमकेगा, क्योंकि वो शुद्ध सोना ही है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी जीवात्माएं भगवान की अंश हैं। भगवान शुद्ध हैं और सभी जीवात्माएं भी शुद्ध हैं, लेकिन उनको थोड़ा चमकाया जाएगा। चमक रहा है मेरी प्यारी आत्माओं, आपको आप चमकाने के प्रोसेस में है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब चमक जाएगा बढ़िया से, सारे धब्बे हट जाएंगे काम क्रोध इत्यादि के, तो खूब भगवान की सेवा में चमकेगा, है ना। वही सोना आप जब धुलवा के सफाई करा देंगे तो भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
कितने सुंदर उदाहरण है। तो ये बहुत सुंदर बात है। ये क्यों सुंदर बात है? हमारे प्रचार में बहुत काम आएगी। कोई व्यक्ति चाहे बाह्य रूप से कितना भी गंदा दिख रहा हो, अगर वह कथा सुनने के लिए इच्छुक है, अगर वो नाम जप करने के लिए इच्छुक है, तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। वो वैसा ही सुना है जिसमें किसी में अधिक धब्बे हैं, किसी में कम धब्बा है। ये बात है। कई बार कुछ भक्त लोग, जैसे कई बार तो नहीं कह सकता, कुछ एक आध दो भक्त कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे पास आए, क्लास में आते थे, फिर किसी वजह से वापस चले गए, तो फिर मैं उनको एटलीस्ट न्योता देता हूँ, आइए आप आइए, क्योंकि वो कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूँ। दुश्मन नहीं भाई, दुश्मन नहीं है। ऐसा लोग सोच सकते हैं कि हमारा दुश्मन है, ये हैं, डांटते हैं इतना इत्यादि, लेकिन हमारा कर्तव्य जो है वो सब वही कर रहे हैं। जैसे अब सोने वाले के पास आप सोने को भेजेंगे तो उसमें बहुत सारे केमिकल डालेगा, खूब घिसेगा, तपाएगा, तब जाके वो सोना होगा। तो वो तो सोना बेचारा भाग नहीं सकता, ये दिक्कत है। या हमारे सोने की कुंडल मुंडल जो आते इधर, वो सब कॉन्शियस है तो भाग जाते हैं, अरे नहीं यहाँ तो बहुत तपस्या है, तो बहुत तप करा रहे हैं, सुबह उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डांटते हैं। लेकिन दुश्मन नहीं है। समझ, कभी विचार करेंगे तो आप समझेंगे हित कामना से कुछ बोलता हूं, या हम लोगों को भी डांट पड़ती है। मान लीजिए कृष्ण भावना में प्रभुपाद डांटने के कोई और नहीं, प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी को डांट लगाते हैं। आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए, आपको आप समझेगा, अपने आप समझेगा डांट पड़ रही है, हाँ ये तुम गलत कर रहे, तो हम गलत कर रहे हैं। हित कामना रहती है। तो हम कार्य बोल रहे थे कि ये एक प्रचारक को इस स्तर पे रहना चाहिए कि ये जीव है तो भगवान का अंश ही, लेकिन ये जो गड़बड़ कर रहा है ये इसका बाह्य स्वभाव है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। अगर ये भगवान की भक्ति करता रहा तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम। इसीलिए भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। बहुत ध्यान सुनिएगा, भक्तों का आश्रय इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारे अपराध को वो सहन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति अज्ञान में अपराध कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि ये इस प्लेटफॉर्म से हम प्रचार कर सकते हैं। रियली प्रीचिंग तब हम कर पाए, रियली प्रीचिंग तभी कर पाएंगे जब हम देखेंगे सभी लोग भगवान की भक्ति करने के सामर्थ्य से युक्त हैं। आप लोग समझ ही रहोगे, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे समदर्शिता का प्लेटफॉर्म। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये मध्यम अधिकार पे भी हम समदर्शी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हैं समदर्शी, मतलब भगवान कृष्ण से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जो भक्त हैं उनसे मित्रता कर रहे हैं, जो इनोसेंट हैं उनसे उनको प्रीचिंग कर रहे हैं, और जो द्वेषी है उनसे द्वेष नहीं कर रहे, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो यह भी समदर्शन है। समझना चाहिए कि सभी में भगवान हैं, लेकिन अब अगर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा द्वेष कर रहा है तो उसको हम प्रचार नहीं करेंगे। गीता भूषण टीका। यह श्लोक ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करता है, कैसे व्यक्तियों की? जो ज्ञान निर्धूत कल्मश हो चुके हैं। पिछले श्लोक के अनुसार ऐसे व्यक्ति ही सच्चे ज्ञानी हैं जो परमात्मा को सम देखते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा अर्थ अलग लेंगे। अभी तक हम सुनते हैं अर्थ सम का है कि अर्थ ये कि वे सभी में आत्मा को देख रहा है। अब दूसरा अर्थ देखिए क्या है, जो परमात्मा को सम देखते हैं। यद्यपि वे ब्राह्मण और चंडाल के विषम शरीरों की सृष्टि करते हैं, जो कर्तव्यों में तो भिन्न है परंतु मानव ही होते हैं, या गाय, हाथी और कुत्ते के विभिन्न शरीरों की सृष्टि करते हैं जो रूप में विषम है, क्योंकि वे विषम प्रजाति के होते हैं। परमात्मा वर्षा के समान सम है, क्योंकि विभिन्न योनियां कर्मानुसार अपने विभिन्न रूप प्राप्त करती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि परमात्मा जीवों के प्रति विषम है। इसका मतलब क्या है? पंडितः समदर्शिना, यानी कि विभिन्न लोगों को देख करके, यानी ब्राह्मण को देखकर, चांडाल को देखकर, कुत्ते को देखकर, हाथी को देखकर, गाय को देखकर भगवान में विषमता का आरोप नहीं करता है। सम भगवान की समदर्शना मतलब भगवान की, परमात्मा की समता देखता है। एक था कि सभी में जीवात्मा है, तो सभी में जीवात्मा सम है, लेकिन अब प्रश्न हो सकता है ना, ये बात हो सकती है कि हाँ भगवान विषम है, जीवात्मा तो एक ही प्रकार की है, लेकिन सबको अलग अलग शरीर देने वाले हैं। क्या इस प्रकार से विषम दर्शन नहीं हो सकता है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम सभी लोग जीवात्माएं हैं, तो चलो हमने देख लिया कि सब लोग जीवात्मा है, लेकिन इस प्रकार से विषमता देखी जा सकती है ना, कि भगवान सभी जीवात्माओं को जो कि बराबर है विषम प्रकार के शरीर दे रहे हैं। तो भगवान की विषमता है। बस अपना मन हुआ तो किसी आत्मा को कुत्ते के शरीर भेज दिया, किसी आत्मा को ब्राह्मण बना दिया, ऐसे करके। लेकिन वह भगवान की समता को भी देखता है। देखिए, ये अर्थ अलग नहीं जा रहा है, उसका और विस्तार कर रहा है। विभिन्न जीवात्माओं को
एक ही प्रकार की यानी सच्चिदानंद जीवात्मा को विभिन्न शरीरों में देख रहा है। अलग अलग आत्माएं लेकिन सबकी गुणवत्ता बराबर है, तो उसमें भेद नहीं देख रहा है। लेकिन वह यह भी देख रहा है कि भगवान इन लोगों को विभिन्न प्रकार का शरीर प्रदान करने में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। उनका कर्म है और भगवान उनके कर्मानुसार, विविध कर्मानुसार, उनकी इच्छानुसार उनको अलग अलग प्रकार का शरीर दे रहे हैं, इसलिए भगवान सम हैं। वैसे आपने कभी विचार नहीं किया ये समता कितनी कठिन है, क्योंकि किस जीव ने क्या इच्छा करी है सुनाई पड़ रहा है, उसका क्या कर्म है अनादिकाल से, और उसके अनुसार उसको क्या शरीर देना है, इसको ये करना ही असंभव कार्य है। आप लोग समझ पा रहे हैं बात? अब कौन व्यक्ति, इतने सारे लोग मर रहे हैं, कौन सा कीड़ा कब मर रहा है, कौन सा इंसान कब मर रहा है, क्या इच्छा लेके मर रहा है, क्या कर्म था, उसके अनुसार एग्जैक्टली शरीर मिल रहा है। कोई गलती नहीं हो रही। ध्यान रखना, हम लोग का जो शरीर प्राप्त है वो गलती कहीं नहीं हो रही है, बिल्कुल कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्म के अनुसार और देव की नेत्र, देव की अध्यक्षता के अनुसार, भगवान की अध्यक्षता के अनुसार हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान की समता को दिख रहा है। असंभव कार्य भगवान कर रहे हैं, असंभव कार्य कर रहे हैं भगवान। और अनंत जीव है, इस प्रकार से अनंत जीवों के अनंत कर्म और उनके अनुसार उनको अनंत प्रकार की योनियां प्रदान करना कठिन कार्य है ना। तो ये देख रहे, लेकिन ऐसा करते हुए भगवान कभी गलती नहीं कर रहे, कभी विषमता को प्राप्त नहीं हो रहे। ये आप लोगों ने कैच किया ये वाले गीत श्लोक? वाओ, दिस इज अमेजिंग। हमारे भक्त एक ही बार में सब कुछ समझ रहे हैं। प्रभु जी जल्दी खत्म करना है, रोटी बनानी है, दोपहर का खाना बनाना है, इसलिए हाँ हाँ बोलते रहेंगे, नॉट समथिंग लाइक दैट। नहीं नहीं, समझ में आ रहा है कितना सुंदर अर्थ है ना। समदर्शना मतलब भगवान किसी के प्रति भी विषम नहीं है, सभी को उनके कर्मानुसार शरीर प्रदान कर रहे हैं। अब यह वर्षा का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? नोट, जिस प्रकार वर्षा सभी जगह जल देती है परंतु अलग अलग बीजों के कारण विभिन्न पौधे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान सभी जीवों को एक समान प्रेरणा देते हैं जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीरों को प्राप्त होते हैं। यानी कि हमने कर्म किया, अब गाय को कह रहे हैं देखो कितनी सुंदर घास है तुम्हारे खाने के लिए, अब ब्राह्मण कह रहे हैं देखो भाई कितना सुंदर फल है, और शपाक जो कुत्ता पकाने वाला कहता है एक बढ़िया कुत्ता है काट के खाओ, उसके कर्म अनुसार प्रेरित कर रहे हैं भगवान। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं, क्योंकि आत्मा देह है ही नहीं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। प्रभुपाद जी ने दोनों बातों को, तीनों टीकों को ले लिया। अगर आप देखें तो प्रभुपाद ने यहां भी समझा रहे हैं कि परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान एक समान विद्यमान, जो परमात्मा आपके हृदय में है वही परमात्मा मेरे हृदय में, कोई भेद नहीं। वही परमात्मा चींटी के हृदय में भी है, जिसको जितनी आवश्यकता होती उतना वह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उनके पास तो सीमित ज्ञान है, सम है भगवान। परम सत्य का और जीवात्मा भी अलग अलग शरीरों में जाकर के अलग अलग नहीं हो जाती। आप समझने का प्रयास कीजिए, हम पिछले जन्म में कभी छिपकली भी रह चुके हैं, विश्वास नहीं होता होगा लेकिन रह चुके हैं। हम लोग सांप भी रह चुके हैं। मैं सांप हाँ जी, सांप भी रह चुके हैं। सांप नहीं हो सकता मैं, अपनी जीभ चेक कर लेना, कुछ कुछ अंश दिखेगा। नहीं, सांप भी रह चुके हैं, हाथी भी रह चुके हैं, उसका अंश होगा। जब आप दबा के खाते हैं ना तो वहाँ से हाथी के कीटाणु है, कुछ नहीं होता। खैर विनोद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, अब इस समय हम मनुष्य के रूप में तो बिल्कुल नहीं लगता ना कि हम हाथी थे या कभी सांप थे। वो देह चला गया, खत्म। देह का प्रभाव तो आत्मा पे नहीं है, तो इसलिए आत्मा एक है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यानी यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? सभी भगवान सभी के मित्र हैं, सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि तुम छिपकली बनो, छोड़ो अपना मैनेज करो अपने आप, तुम चींटी बन गए तो तुम अपना देखो अपने आप ना। सबका पालन भगवान कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात अगर किसी के हृदय में स्थित हो जाए तो उसको वो कितना निर्भय हो जाएगा ना। और धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में भी आता है कि जो भी व्यवस्था हमारे जीवन में है वो भगवान की व्यवस्था से ही आई है।
पत्ता गोभी क्या देह से उत्पन्न हुआ है? पत्ता गोभी क्या किसी माता जी के चोटी से निकली है? या पालक या आलू किसी प्रभु जी के कान से बाहर आते हो? या कुछ भी और विचार करिए, जहां हम सब्जी लेने जाते हैं वहां दिखता है कि ये सारी वस्तुएं भगवान की कृपा से हमारे सामने सजा के रखी गई हैं। और मान लो आप पैसा लेके पहुंचे, सब्जी मार्केट ही नहीं लगे तब भी उगा लेंगे सब्जी, वहीं 500 का नोट बो देंगे और उग जाएगी सारी सब्जी अलग अलग। तो जो व्यक्ति इन तरकारियों को प्राप्त करके भगवान को अर्पित नहीं कर रहा, वो बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत करता है। आप लोग सब डिवोटी हैं, आप करते ही हो, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो नहीं करते वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। जो सारा कुछ दे रहा है उसको कुछ भी नहीं देना, और जो कुछ भी नहीं दे रहा है उसके बाद जो सब कुछ दे रहा है उसको हम कुछ भी नहीं दे रहे, फिर भी वो सब कुछ दे रहा है। तो अगर आप उसको सब कुछ देंगे तो वो कितना कुछ देगा, ये बताइए। समझ में आया आप लोग को बात? कभी जीवन में अभाव नहीं रह सकता अगर भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खा रहे हो, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक जैसे नहीं होते। अब हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि कुटिया में भी हम वैसे ही रह लेंगे जैसे कि स्टूडियो फ्लैट में या जैसे एयर कंडीशन रूम में। हम लोग तो क्षण में अरे बड़ा गर्म लग रहा है, 1-2 डिग्री बढ़ गया है, ओह तो हमारी क्षमता तो तुरंत नष्ट हो जाती है कि नहीं? कभी कभी आप देखिए कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं, इतने डिप्रेस होते हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी से युक्त होते हैं कि रूम भी आते भी लगते रहता भाई 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 हम व्यस्त हैं, है कि नहीं? हो जाता है। लेकिन लोग कितने घोर घोर कर्म कर रहे हैं और भगवान की आंखों से कोई दूर हट जा नहीं रहा है, फिर भी भगवान उनके हृदय में विद्यमान है, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो क्या ब्राह्मण का श्रेष्ठ नहीं है? ब्राह्मण का शरीर क्या एक शपाक से श्रेष्ठ नहीं है? तो बना किस तत्वों से है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो श्रेष्ठ कैसे हो गया? श्रेष्ठता यही है कि वो सत्वगुण में रहता है, लेकिन वो केवल श्रेष्ठता भौतिक स्तर पे है, ठीक है ना? परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती है, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। समझ में आ रहा है? मैं आत्मा, आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, हम सब लोग आत्मा है, लेकिन हम लोग एक ही आत्मा नहीं है कि हम ही सब में विस्तार किए, लेकिन भगवान सभी में एक ही रूप से विस्तार है। जैसे अभी हम लोग मान लो रूम के बाहर जाएं तो मैं पूछूं सूर्य कहाँ है, तो कहेंगे मेरे सर के ऊपर। हर व्यक्ति बाहर जाकर यही बोलेगा कि मेरे सर के ऊपर सूर्य है। तो सूर्य ऐसा कर सकता है कि एक ही समय में सबके ऊपर रहे, तो भगवान नहीं कर सकते। भगवान अपने को विस्तार करके सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, एक मिनट, तो जब भगवान ही से ज्ञान आता है सारा, बहुत ध्यान सुनिए, और भगवान को प्रसन्न मैं जब करता हूं तो भगवान ज्ञान देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। भगवान सारे ज्ञान के स्रोत है, पॉइंट नंबर 1। भगवान आध्यात्मिक ज्ञान तब देते हैं जब उनको मैं प्रसन्न करता हूं, पॉइंट नंबर 2। तो यानी कि असीमित ज्ञान के प्रति सभी का एक समान अधिकार है यदि वह भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। समझ में आया? हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास ये सुविधा है तो ये भक्ति में आगे और बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। हरे कृष्ण मंत्र सभी की जीभ से निकल सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर 10 अपराधों से बचते हुए भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको भगवान वैसा ही ज्ञान प्राप्त कराएंगे जो किसी अन्य भक्त को कराते हैं, जो उस तरह से भक्ति कर रहा है। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही बात? यहां पे हम देखते हैं गुणों का अंतर है। कोई बहुत बुद्धिमान है तो पढ़ाई में तेज हो जाता है, कोई बुद्धू है तो कम हो जाता है। लेकिन जब आध्यात्मिकता की बात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो स्वरूपगत स्थिति जीवात्मा के बराबर है। तो जो भी जीव भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करेगा, जितना भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करेगा उतना ज्ञान भगवान प्रकाशित करेंगे। इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान सुनने से आता है, नहीं तो आपने हिंदी कैसे सीखी? राजकुमार प्रभु हिंदी पढ़े थे पहले थे, सुने पहले थे? सुने थे, वेरी गुड। यानी कि जैसे आप हिंदी का ज्ञान सुन सुन करके धारण कर लिए। अनपढ़ थे कि नहीं? हम सभी लोग अनपढ़ थे और सुन सुनकर ज्ञान हो गया एक विषय में, सुनाई पड़ रहा है।
सुनाई पड़ रहा है आप लोग को? আমি बांग्ला बोलते पारी, मैं बांग्ला लिख नहीं सकता लेकिन बांग्ला बोल पा रहा हूं सुन सुन के, यानी कि पढ़ने के संबंध में बिल्कुल अनपढ़ हूं बांग्ला में। আমি बांग्ला लिखते ना पारी, मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता, पारे ना जो भी है मैं बिल्कुल नहीं। देखिए उन्हें सही बताया, नहीं पारे ना बोलो, तो हम सुन सुन के सीखते हैं। बच्चा बार बार सुनता है, रिपीट करता है, ये है ये है ये है, समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों को बोलो क्या है, ये टेबल है, टेबल टेबल, देखा है बच्चे बार बार रिपीट करते हैं। यानी बिल्कुल जीरो ज्ञान की अवस्था से जितना भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वह सुन के प्राप्त किया, मानते हैं आप? तो उसी प्रकार से भगवान के बारे में बिल्कुल जीरो ज्ञान से हम शुरू करते हैं, सुन सुन के प्राप्त करेंगे। यानी कि इसमें पढ़ाई लिखाई का तो कोई मतलब ही नहीं कि पढ़ते नहीं हो, सुन रहे हो कि नहीं। और सुनते सुनते धीरे धीरे करके अगर जब करते रहेंगे तो फिर विचार भी करेंगे क्या कहा गया, क्या कहा गया, क्या कहा गया इत्यादि। मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ बात ये बोल रहा हूँ कि भगवान का ज्ञान अनपढ़ या पढ़े लिखे व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। भगवान का ज्ञान इस बात पर निर्भर करता है कि परंपरा में वह नम्र भाव से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ठीक है ना? नम्र भाव का मतलब क्या है? बच्चे को बोला गया टेबल है, ये टेबल क्यों है, इसे टेबल क्यों कहते हैं, ये सब नहीं करता है। टेबल बोला है स्वीकार कर लेता है ना, ये बात है। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है और उन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए उनका श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन व्यक्ति करता है तो उसको ज्ञान, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। भगवान सबके प्रति सम है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। क्यों कहना है सचमुच विद्वान तथा समदर्शी होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं जगत में कुछ लोग कहते हैं कि दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण है, चलो मान लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर तुम नारायण दरिद्रों में देख रहे हो तो फिर नारायण बकरी में क्यों नहीं देख रहे? वाह, हाँ गरीब, तो कह रहे हैं कि गरीबों में नारायण देख रहे हो। नारायण केवल गरीबों में है, अमीरों में नहीं है। पहले तो प्रश्न ये समय होना चाहिए। तो तुम जब इतने उदारवादी हो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम दरिद्र में नारायण देख रहे हो तो फिर बकरी में भी नारायण देखना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, सच्ची बात ऐसा है कि बकरी को काट करके दरिद्र नारायण को खिला देते हैं। वाई आर यू कटिंग द गोट नारायण टू किल टू फीड द दरिद्र नारायण? और दूसरी बात यह कि दरिद्र करोड़पति होता है ऐसा कुछ? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो नारायण मतलब लक्ष्मीपति, तो ये कह रहे हैं दरिद्र लक्ष्मीपति। बात सही है, दरिद्र लक्ष्मीपति। तो नारायण सब जगह हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि सब कोई नारायण हो गए हैं। जैसे एक बार मैं क्लास दे रहा था एक जगह, तो कहते आत्मा और परमात्मा तो हृदय में है तो बराबर है। हमने कहा एक चीज बताइए, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, दोनों इस क्लास में बैठे हैं, तो दोनों का ज्ञान बराबर है? दोनों ज्ञान बराबर है? नहीं। तो एक स्थान पे दो लोग विद्यमान है, इसका मतलब दोनों एक ही गुण से युक्त हैं, ऐसा तो ना होता है। तो ये भी दोनों की बड़ी भ्रांति है। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, बस ध्यान रखिएगा कि वो ज्ञान का नल तब खोलेंगे जब व्यक्ति उनके को प्रसन्न करने वाला कार्य करेगा। और भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य आप जानते हैं, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, उनका स्मरण करना और उनका पूजन करना परंपरागत तरीके से। नहीं तो सुन तो लोग बहुत बहुत कुछ बातें रहे हैं। ये बात आप लोगों को क्लिक नहीं कर रही शायद अभी तक। जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना भगवान आपके हृदय को शुद्ध करेंगे। ये आप अभी तक उसकी डेप्थ नहीं समझ पा रहे हैं। आज उसको मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट कर रहा था बात। आप हम सबके पास अभी 11 बज रहा है, नेक्स्ट 11 रात की 11 बजे तक हमारे पास, अगर बीच में घंटा 2 घंटा सो लीजिए, जो भी कर लीजिए। जो लोग अब उस कचड़े में नहीं पड़े हुए, मतलब जगत में पैसा कमाना ये कर उस चक्कर में नहीं पड़े हैं, जो फ्री है थोड़ा, और जो मान लो पैसा कमाने में भी लगे, चलो पैसा कमा लिए, जो भी 4-5 घंटे लगा दिए, उसके बाद तुम अब विचार कीजिए कि एक एक समय हमारा, एक एक क्षण हमारा एक इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, एक धन है कि नहीं, और सबको भगवान ने बराबर दिया है। अगर उस एक एक क्षण को व्यक्ति देखे कि हम कहाँ लगाते हैं, जैसे हमारे पास धन, अपने धन को देखते हैं तो व्यक्ति विचार करता है इस धन को मैं कहाँ लगाऊंगा। नाले में तो नहीं फेंकेगा ना जहाँ उसका कुछ प्रयोग ना हो। कभी फेंके नाला में अपने धन? हाँ, वो नोटबंदी के समय एक अलग बात है, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं फेंकते ना। दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी जना जाए, ऐसा बोलते ना, इतना आसक्त होते हैं। लेकिन एक एक क्षण जो मानव जीवन का है वो दुनिया के सारे पैसे से वापस नहीं आएगा। लेकिन वही क्षण अगर भगवत सेवा में अर्पित किया, श्रवण कीर्तन स्मरण में, तो भगवान ज्ञान का भंडार खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे। आप चमत्कृत हो जाओगे, ये सारी बातें कहाँ से आनी, अंदर से ही नहीं है, भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं। दिस इज वंडरफुल प्रोसेस ऑफ हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो सुनते रहिए। परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, शरीर में बैठे हुए हैं। कृष्ण भावना भावित,
और कितनी सुंदर बात है, दुनिया में बार बार लोग अपने भजन को सत्यापित करते हैं कि ये व्यक्ति जान जाए, वो व्यक्ति जान जाए। ठीक है, आपके काउंसलर को आप बताइए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान हृदय में ही बैठे देख रहे हैं कि आप कैसे भजन कर रहे हैं। जो आपका बॉस है, वास्तविक बॉस है, जो वह तो हृदय में ही बैठा हुआ है ना। आप जप कर रहे हो, कैसे जप कर रहे हो, भगवान देख रहे हैं ना। दुनिया देखे ना देखे, स्टिल वी हैव टू बी अकाउंटेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कितनी संतुष्टि की बात है ना कि जो आपके परम प्रेमी हैं, जो परम समर्थ हैं, वो आपकी सेवा को देख रहे हैं, लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्रसन्न भी हैं आपके प्रयासों से। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। इसी की मैंने व्याख्या करी कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह समदर्शी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह आत्मा का संबंध भगवान से देख ही नहीं पा रहा है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, अर्थात दोनों सच्चिदानंद हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। स्पष्ट अभिव्याख्या है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहते हैं। ये भी स्पष्ट है। हमारे सुख दुख को हम जानते हैं, दूसरे के सुख दुख को नहीं जानते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं हम आपका दुख समझ रहे हैं, नहीं आप मेरा दुख नहीं समझ रहे हैं। कभी आप दुखी हो ना, और कोई व्यक्ति आकर बोले हम आपका दुख समझते हैं, तो उनको बोलो नहीं आप हमारा दुख नहीं समझते हैं, क्योंकि आप परमात्मा नहीं है। मान लो आप भी उसी दुख से, हम लोग बोलते हैं हम भी उस दुख को झेल चुके हैं। आप झेल चुके हो, लेकिन दुख इस समय अनुभव नहीं कर रहे हो। हमारा सुख और दुख तो केवल भगवान ही अनुभव कर रहे हैं, और हमारे सुख दुख का कारण भगवान भी जानते हैं। पता है, आप रियली कभी बहुत दुखी हो ना शरीर से कैसे भी करके, तो भगवान पे आप भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान आप ही जानते हो कि इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी। मेरे भजन बहुत दिक्कत हो रही है, सहायता मांगनी चाहिए। भगवान आप इस, मान लीजिए बीमार बहुत है, कुछ भी है, आप मदद कीजिए तो हम आपका भजन ठीक से कर सकें। हमको इस बात का दुख अधिक है कि हम आपका भजन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपकी समस्या का समाधान, हम तो जीवन में कई बार देखे हैं कि समस्या का समाधान ना डॉक्टर के पास नहीं होता है, एटलीस्ट उन डॉक्टर के पास नहीं होता है जो उनके पास हम जा रहे होते हैं, जिनकी जानकारी हमको होती है। तो भगवान कुछ व्यवस्था करा देते हैं, किसी ऐसे डॉक्टर के पास भेज देते हैं जो ठीक कर दे, जो भी है। ये बहुत अच्छा है। You're not really अर्थ, इन द पॉइंट इज दैट कि आप शरीर के कष्ट से खाली पीड़ित नहीं है, भजन ठीक से नहीं हो पा रहा इससे पीड़ित है। जैसे मान लीजिए हम अब संघर्ष में जुड़े हुए हैं, काम से, क्रोध से, जिस भी एनर्जी से अधिक पीड़ित है, जो भी है, तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। नॉट भगवान आप मदद कीजिए। इस कॉल्ड को ही माँ कहती पृच्छति। एक व्यक्ति बोला परमात्मा तो सबके हृदय में है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहे तो फिर तुम्हें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान खुश होते हैं कि हमारी शरण ले रहा है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्वान है। तो भाई सत्यम प्रभु, झूठ नहीं बोलना। 1 किलो की परमात्मा हमारे हृदय में है, तो आपके हृदय में कितने किलो की परमात्मा है? 1 किलो। 1 किलो की तो नहीं है, वो अंगुष्ठ मात्र, ठीक है, अंगूठा। और इसलिए दिखा रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं तुमको? ओके, अंगूठा दिखा। एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड द श्लोक। वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग, वेरी, बहुत अच्छा श्लोक है। और क्या है, एक बात हम छूट गए थे, बात विद्या। यहाँ पे एक और बताया, विनय, विद्या, विनय। विनय शब्द को उस पंडित से भी जोड़ा गया था। और देखिए, विनय का विपरीत है मद, यानी अभिमान या अहंकार, यानी मिथ्या, जिसका खुद का मिथ्या अहंकार नष्ट हो गया। तो आप जानते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल गया है अविद्या के कारण, तो मिथ्या अहंकार में फंस जाता है, लिप्त हो जाता है। तो उसके लिए असंभव है राग दोष से रहित रहना। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट होगा, वी विल बिकम वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस टू एवरीवन, सभी के प्रति, सभी के सुहृद होने वाले लोग होने लग जाएंगे। ओके, हाँ, एक और बात थी, ऐसा नहीं है कि अब जो कुत्ता है उसी को व्यासासन पे लेके आ जाए, ये सब बराबर है, या यहाँ पे भी कुत्ते को बिठा दें, सब बराबर है। कुत्ता भागवत नहीं सुन सकता है, उसको प्रसाद दिया जा सकता है, उसमें भी जीवात्मा है, लेकिन कुत्ते के शरीर में वह भागवत नहीं सुन सकता है। भगवत गीता इंसानों के लिए। एक बात और बोलूंगा, जबरदस्त, प्रभुपाद जी तो एकदम अमृत बरसा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं 7.2 में, ज्ञानम तेहम स, तीसरे में 7.2 में, हाँ 7.2 में, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम बक्षाम अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यच ज्ञातव्यम अशेषते। मैं इस ज्ञान और विज्ञान को तुमसे कह रहा हूं। अब तुमसे कह रहा हूं का क्या मतलब है? देखिए, इतनी छोटी छोटी बातें हैं।
तुमसे कह रहा हूं, अर्जुन को कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि तुम योग्य हो, हर व्यक्ति योग्य नहीं है भगवद गीता को समझने के लिए। क्या स्टेटमेंट है ना, अगर आप विचार करें तो। यानी जो आप लोग अब भगवद गीता को समझ पा रहे हैं, थ्योरी भी समझ में आ रही है अगर, तो ये आपकी अत्यंत उत्कृष्ट चेतना को सूचित करती है और ये प्रमाणित करता है कि आपने हरे कृष्ण मंत्र जपा है तो चेतना शुद्ध हुई है, भगवान का प्रसाद खाया है तो चेतना शुद्ध हुई है। नहीं तो लोगों को भाषा भी समझ में नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये शास्त्र श्रवण करने के द्वारा आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि हाँ मेरी चेतना शुद्ध हुई। पहले तो सब कुछ समझ में नहीं आता था। और दूसरी बात क्या है कि भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो इसलिए समझ सकते हो, इसलिए बोल रहा हूं। जो भगवान से द्वेष करता है तो भगवान की बात समझ ही नहीं सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आईआईटी कानपुर में एक लाइब्रेरी में एक ही लाइब्रेरी बड़ी, तो वहाँ पे एक पुस्तक रखी थी, मैं से अकस्मात पढ़ने लग गया। तो वहाँ पे वो व्यक्ति कहता है कि जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है। हमको ये बात एब्सर्ड लगती है। वाह, ओह, ये जीव गोस्वामी जी के मतलब टीचर बन गए, उनको एब्सर्ड लगती है। क्यों एब्सर्ड लगती है? क्योंकि वो सोच रहा है कि एक रूप असीमित कैसे हो सकता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि रूप की सीमितता भौतिक रूप पे आश्रित होती है, निर्भर करती है, आध्यात्मिक रूप पे नहीं। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, वो एक साथ सब जगह विद्यमान रह सकते हैं और सब कुछ उनके अंदर विद्यमान रह सकता है, फिर भी उनका रूप है। तो आप समझ कह सकते हैं कि जिसका अहंकार है वह भगवद्गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकता। आप सब लोग भक्त हो, भगवान की बात पे सहज विश्वास है, इसलिए इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। तो इसको समझने का इसको जब आपको समझ में आती है तो अधिक समझो ना। समझ में आया? जब भगवत गीता समझ में आ रही है तो क्यों नहीं सुनते उसको? और कुछ और नया विषय लेंगे तो समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब गीता समझ में आने लगी तो गीता सुनिए, भागवत समझ में आने लगी तो भागवत सुनिए और सुन करके अपने हृदय भगवान को स्थापित कर लीजिए। आई डोंट नो वेदर यू कैन कैच दिस पॉइंट और नॉट। जिन लोगों को देखिए, आप उन लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको समझ में नहीं आती, उनसे हमारा मतलब नहीं है। आप लोगों को, हम लोग को समझ में आ रही है ना, तो समझिए ना और इसके द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, भगवान के पास चले जाइए। जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको मौका हम दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए वेट नहीं करेंगे कि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको हम पहले उनको समझ में आए तब हम जाके पढ़ना। कृष्ण इज नॉट वेटिंग कि दुर्योधन क्यों नहीं आ रहा गीता सुनने के लिए। दुर्योधन क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अर्जुन आया, उसको सुना रहे। एक ही व्यक्ति था पवन क्लास में। थिंक अबाउट दिस। कोई कमेंट या प्रश्न है क्या? हम कृष्ण से प्रे करते हैं तो ऐसा लगता है कृष्ण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे लिए जो उचित है वो कृष्ण तो स्वयं दे ही देते हैं। वंदनम एक भक्ति है, तो भक्ति करने से भगवान डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्रार्थना करने से डिस्टर्ब है। और जो हल्ला कर रही हैं आप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान से डिस्टर्ब हो रहे हैं। कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। भगवान से जब प्रार्थना करते हैं, भगवान से, जैसे अभी अर्जुन ने प्रार्थना की थी ना, शिष्यस्ति हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य, मुझे स्वीकार की। तो भगवान का बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो, बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो। भगवान कभी डिस्टर्ब नहीं होते। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वैसे भी हमारी सारी इच्छाओं को तो भगवान ही पूरा करना है। अच्छा, भगवान को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो अव्यय आत्मा है, उन्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब हम मल खा रहे थे तब भी वो डिस्टर्ब रहे हुए। डिस्टर्ब से वो इस बात से होते हैं कि जीव शरणागत क्यों नहीं हो रहा हमारे। एक भक्त बोल रहे हैं, द बिगेस्ट सीसीटीवी श्री कृष्ण इज इनसाइड अस वॉचिंग ओवर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बाय प्रैक्टिसिंग दिस, सून वी विल बिकम फ्री ऑफ सिंस, वी विल फॉरगेट आउटसाइड सीसीटीवी इंस्टॉल्ड। वेल, देखिए, पाप से तो आप मुक्त हो ही गए। कैसे मुक्त हो गए, क्या प्रमाण है? रोज जप कर रहे हो। जो व्यक्ति रोज जप कर रहा है, इसका मतलब भजन्ति माम दृढ़व्रत होकर भजन कर रहा है। तो क्या उसके जीवन क्या उसका भी पेट दर्द नहीं होगा? क्या कभी उसको बुखार नहीं आएगा? क्या घर में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी? उसके बाद ही वो जप कर रहा है। अगर आप जप कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि पाप नष्ट हो गए हैं। क्योंकि पाप की वासना नष्ट हुई, इसका मतलब क्या है? भगवत वासना बढ़ी है तो पाप नष्ट हुए। सुन लीजिए अच्छे से, भगवत सेवा की वासना बढ़ी हुई है, इसलिए पाप की वासना कम है, इसलिए तो जब कर पा रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? जब भक्ति की खूब प्रबल इच्छा होगी तब तो आप जब करेंगे। आप अपने हृदय में देखते हैं इंस्पिरेशन। हम बहुत सारे भक्तों को देख रहे हैं, नाम लूंगा तो सब
भूल जाएंगे, लेकिन हम बहुत से भक्तों को देख रहे हैं कि लगे पड़े हैं जप में, रोज लगे पड़े हैं जप में। तो कैसे है बताइए, रोज क्यों जप कर पाए? दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं, और बहुत से भक्त हमारे ग्रुप में हैं जो मतलब फ्राइडे मतलब जुम्मा नमाज पढ़ने आते, फ्राइडे आ जाएंगे, फ्राइडे चल रही क्लास, ठीक है सही चल रहा है, ठीक है, वो इंस्पेक्टर हैं क्लास के, आ जाते हैं, ठीक है चल रहा है। तो क्यों ये जो रोज आ रहे हैं उनका क्या क्या कारण है? कृष्ण इंस्पायरिंग देम, ए चलो उठो जप करो, जप करो, फिक्स्ड। उनको दिखने लग गया है कि इसी के द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त होगी। द्वेष करने वाले से कैसे प्रेम करना सीखें, क्योंकि मन में तो इतना कचरा भरा हुआ है कि वो गलत सोचने पे मजबूर हो ही जाता। देखिए, द्वेष करने वालों से प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, द्वेष करने वालों की उपेक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। अब आप उसके लिए करने के लिए आपको नियमित रूप से उठ के जप करना होगा। ये जो प्रश्न कर रहे हैं, एक तो वीडियो ऑफ करके कर रहे हैं, जानते हैं कि वीडियो ऑन करके डांट पड़ेगी, खूब जम के सोते हैं, और उसके बाद रात में 11:30 बजे एक्टिव हो जाते हैं, प्रभु ये परेशानी वो परेशानी। अरे भाई, एक्टिव हो सुबह 3:30-4 बजे। जब आप नियमित रूप से जब करोगे तो समझ में आ जाएगा। अरे भाई, जो प्रेम कर रहा है उसकी शक्ल देखो ना, जो द्वेष कर रहा है उसकी शक्ल देखने से क्या मतलब है? बाहर सार्वभौम प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं, जिसकी तुम शक्ल नहीं देखना चाहते उसको मन में क्यों धारण करके रखे हो? अब यहाँ जैसे वीडियो ऑन किए हुए रहते हैं, हाँ अब ऑन का वीडियो, तो जो लोग वीडियो ऑन करते हैं तो आप लोग बड़े द्वेष देखते हैं ना, ये बाबा क्यों आ गया फिर क्लास देने के लिए? नहीं, ये आपको मेरी आंखों में क्या द्वेष दिखाई पड़ता है अपने प्रति? नहीं, इज इट नॉट? व्हेन वी टीच वी हैव आवर वीडियो ऑन, वी कैन सी दैट इज अफेक्शन अमंग डिवोटीज। भक्तों की आंखों में प्रेम है तभी तो सुनते हैं। तो हमें उनसे मतलब होना चाहिए। जो लोग हमसे हमारा ध्यान नहीं देना चाहते, कह रहे हैं तुम इतनी क्लास क्यों दे रहे हो, तो उसकी शक्ल जाके देखूं। हु केयर्स? इतनी क्लास इसलिए देने की भगवान ने शक्ति दी है देने की, और हम तो चाहते हैं कि हम तो 6 क्लास दे, इतनी शक्ति भगवान दे नहीं रहे। और भगवान शक्ति देंगे, और भगवान 2-4 मुख देते तो 4 जगह से क्लास देते, है कि नहीं? तो नहीं, इतना क्या कर सकते हैं? तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो उन लोग हमेशा इस जगत में द्वेषी लोग मिल जाएंगे आपको। अगर कहीं जाते हैं, कोई कुत्ता भौंकता है तो उससे प्रेम करते हैं, प्रेम हम कुछ नहीं करते, उसके नेग्लेक्ट कर देते हैं बस, ठीक है कि नहीं? एक माता जी कह रही हैं, मुझे तो बहुत दुख होता है कि मैं बहुत लेट आई, टाइम बहुत कम है, लेकिन साधन बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए, अगर समय बहुत तेज होता है, मान लीजिए यहाँ से स्टेशन पहुंचना है, तो समय अगर कम है तो आप पैदल नहीं जाएंगे। समय कम है तो बाइक ले लेंगे, उसमें भी ये नहीं कि पीट करके जाए। आप मान लीजिए बुलेट पे बैठेंगे तेजी से, तो कार बैठ जाएंगे। तो आपके पास साधन बहुत प्रबल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिन्होंने प्रश्न किया है, ये अपने भाव व्यक्त किया है, इतना बात स्मरण कीजिए कि आप अजामिल नहीं हैं, और जिस स्थान पे हैं, उम्मीद है कि वृंदावन में शायद तो 1000 टाइम्स स्पीड आपकी है ऑलरेडी। और यहाँ पे कीड़ा मरने के बाद, कीड़ा भी मरता है तो भगवान के पास जाता है। ऑलरेडी भगवान ने आपको अपने पास ले लिया है, तो अब और कहाँ जाएंगे? हाँ, कहीं और जाइए मत। जिन्होंने ये बात बोली है वो थोड़ी बुद्धू हैं इसलिए बहुत, क्योंकि पता है उन्होंने सेवा नहीं करी बहुत दिन से, तहरी नहीं भेजी ना, इसलिए बुद्धि थोड़ी डाउन हो गई। अरे भाई समझिए बात, आप ऑलरेडी भगवान की गोद में आ गए वृंदावन में, बस जाइए मत गोद छोड़ करके। निश्चित भगवान की प्राप्ति करेंगे, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है? अपने शक्ति से नहीं ले जा पा रहा है तो कोई व्यक्ति उठा के ले जाएगा, तब भी तो वही पहुंच जाएंगे। कभी कभी व्यक्ति खुद अस्पताल नहीं पहुंच पाता है तो लोग उठा के ले जाते हैं कि नहीं? तो यहाँ वैकुंठ के पार्षद घूमते रहते हैं, सुनाई पड़ रहा है, जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं, वैकुंठ के पार्षद घूमते रहते, कोई मर तो नहीं रहा है। अब यहाँ हॉस्पिस बैठे, चाहे हॉस्पिस मरो चाहे कहीं मरो, आप बीमारी की चिंता हो, नहीं पता, लेकिन मरने की तो बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे इतने पुण्य किए हो कि मर जाओगे यहाँ पे। कम ऑन, अगर यहाँ मरे तो पर सीधे वो लोग की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। जो लोग रह रहे हैं उनको सुना रहा हूं, और जो नहीं रह रहे उनको भी सुना रहा हूं। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। विल जस्ट डू प्राण एंड स्टॉप हियर। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें दिया है कि गाय, हाथी, कुत्ता या मनुष्य जो भी है उसमें परमात्मा का हृदय में निवास होता है। कभी कभी जैसे परिक्रमा शुरू करते हैं, हाँ। परिक्रमा में ऑन द वे रास्ते में कोई कुत्ता या गाय माता एक्सीडेंटल दिखाई दे जाती है तो पैर आगे बढ़ता ही नहीं है।
तो क्या उसको हमें ख्याल करना चाहिए ठीक से फिर परिक्रमा अगर के लिए? देखिए सेवा करने का सामर्थ्य है तो जी जरूर हाँ। करना चाहिए। तो इसमें ये फीलिंग होता है कि भगवान कृष्ण ही खुश होंगे अगर ऐसा करते हैं, तो क्या ये फीलिंग ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। देखिए आप किसी भी जीव की सहायता करते हैं, जी। किसी भी तरह से उसका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से सुखी होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, अब प्रभु जी मान लिया जैसे आपके क्लास में आ रहे हैं या मंगला आरती जा रहे हैं, अचानक इस तरह का कोई चीज़ दिखाई दे गया, तो क्या हमें लग कर सेवा करनी हाँ चाहिए? कर सकते हैं। आप अपना विवेक का उपयोग कीजिए, क्योंकि देखिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप वहाँ पे कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं। जी। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर हर किसी का हर जगह कर्तव्य नहीं हो पाता है, तो अगर कुछ कर सके तो कर सकते हैं। हरे आप कृष्ण। देखिए क्या है कि ये बात मन में है कि ये भगवान को संतुष्ट करके कथा के द्वारा ही आई है। देखिए पॉइंट क्या है कि अगर एक चीज महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको यथा योग्य समय के अनुसार व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए, एडजस्ट कर ले। ठीक है।